तो ध्यान दो, एक मिनट और आप लोग सुनिए। देखो घन का फलक क्या होता है, देखो कितने होते हैं 6, और फलक को देखो एफ से दर्शाते हैं, फेस फेस मतलब फलक। घन के कोने 8 होते हैं, इसको देखो वर्टेक्स बोलते हैं, इसलिए बी से प्रदर्शित करते हैं। और घन के किनारे 12। एज मतलब किनारा होता है जहाँ पे कोने मिलते हैं। आयलर ने जो है ये घटक थे, इन्होंने फलक, वर्टेक्स और किनारे में एक संबंध दिया। इन्होंने दिया क्या संबंध? F प्लस बी और बराबर E प्लस का 2। ठीक है, ये आयलर फार्मूला बोला गया। F प्लस का बी बराबर E प्लस का 2। ठीक है, तो इसको आयलर सूत्र बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हमको दिमाग में आया तो बता दिया आप लोग को कि देखो एफ वी ई के रिलेशन बता देते हैं आपको, हैं। तो आयलर ने क्या सूत्र दिया बहुभुज के लिए कि फलक क्या होते हैं, जब फलकों और कोने को जोड़े जाते हैं तो किनारों की संख्या से 2 ज़्यादा होता है। वो किसी में भी जो है आप बहुभुज में देख सकते हैं। ठीक है, देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अभी आप लोग को बता भी दिए कि देखो कि फलक कैठो होते हैं। देखो ये फलक है 1, तो इसके एक सामने 2, एक इधर 4 हो गया, एक इधर 6 हो गया। किनारे क्या है? किनारे देखो यही है, और कोने यही देखो 1 2 3 4 कोने इधर। तो जो किनारे हैं देखो यही 1 2 3 4 5 6, अब वही देखो 7 8, अब इधर वाला 9 10 11 12, समझ गए? तो ये 12 जो है किनारे होते हैं। घन का जो 6 फलक होते हैं, अब समझिए घन के 6 फलक वो वर्गाकार होते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और कै वर्ग है? अच्छा नहीं है, एक इधर एक ऊपर एक नीचे एक बगल एक, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब पेंट करना है तो क्षेत्रफल तो निकालोगे, और कोई चीज़ रखना है तो अंदर रख रहे हो, आयतन निकालना है। कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, और कितना बड़ा चीज़ रखना है। तो बताओ, जो भी आप घर में बैठे हो, इसका कोना और उसका कोना, ये से बड़ा कोई लंबा चीज़ इसमें रख सकते हो? नहीं। और जब हम लोग तख्ते पे सोते हैं, मान लो तख्ता छोटा है तो क्या करते हैं? तिरछा में सोते हैं कि नहीं? छोटे चारपाई पे सोए होगे तो हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा तिरछा हो जाते हैं। तो क्या है? वही विकर्ण है, वही कर्ण है। समझ गए? अब ऐसे ज़्यादा क्या समझाएं तो लोग। घनाभ क्या है? घनाभ के जितने फलक होते हैं, ईंट देखो ये सबसे अच्छा डेस्टर, लंबाई अलग, देखो चौड़ाई अलग है, और देखो यही है लंबा चौड़ा, बोलो भाई, चौड़ाई ये है, अब ऊंचा ये है ना। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है। और जितने फलक हैं सब आयताकार हैं। बताओ ये हर आयत दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो एकक क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब 2 विमीय आकृति एक दिन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई आ गया। तो अब इसके लिए लंबाई चौड़ाई तो ये है, लेकिन अब एकरे लिए लंबाई चौड़ाई ये है। जो ऊंचाई का काम कर रहा था, अब एकरे लिए लंबाई चौड़ाई है, तो वही है। अब देखो इसका लंबाई गुणे चौड़ाई, जितना क्षेत्रफल इधर है उतना ही क्षेत्रफल इधर है, जितना क्षेत्रफल इधर है उतना ही क्षेत्रफल। तो एक ठू निकालोगे तो इसे गुणा करोगे तो दूसरे का भी आ जाएगा, इसलिए दोनों में 2 2 कॉमन हो गया, तीनों में। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, सबका एक बार गुणा हुआ है। ठीक है, L का B के साथ, B का H के साथ, L का H के साथ, सबको जोड़ लिया गया भाई, क्षेत्रफल 6 है। आयतन, अब बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे, और जैसे ही ऊंचाई का गुणा करोगे आयतन हो जाएगा, वो चाहे जिसका आयतन हो।
आधार का क्षेत्रफल मिल गया है और ऊंचाई से गुणा कर दिए तो आयतन आ गया। समझ गए? घनाभ का विकर्ण। अब घनाभ का विकर्ण, सबसे बड़ी दूरी, एक घनाभाकार का जो है घर है उसमें सबसे लंबे बांस को रखा जाना है, तो कितना लंबा बांस रखा जाएगा, उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पे पता चलेगा। ठीक, तो अंडर रूट में l² + b² प्लस, तो ये चीज़ है। ठीक है।